हेलो गाइस, इंग्लिश लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसकी पहचान देख लेते हैं। जब मैंने आपको पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जब किसी वाक्य में मेन वर्ब के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आते हैं तो वहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। यहाँ भी यही होता है, परंतु इसमें साथ ही साथ समय के साथ से का प्रयोग भी होता है। से के लिए सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। ये बात मैं आपको आने वाली स्लाइड में बताऊंगा। फिलहाल देखिए, एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हैं। जैसे पहला सेंटेंस दिया है, राम 2 घंटे से घूम रहा है। तो इसमें देखिए समय का भी बोध हुआ है, से का भी प्रयोग हुआ है, अंत में रहा है का भी यूज़ हुआ है। सेकंड है, सीता सुबह से रो रही है। तो इसमें भी टाइम दिया है, सुबह से का यूज़ हुआ और रही है दिया है। मान लो जैसे कोई सेंटेंस, जैसे मैं कहूँ मैं कल से खेल रहा हूँ, मैं 1998 से यहाँ रह रहा हूँ, मैं 2013 से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ। तो समय के साथ से का प्रयोग और रहा है, रही है, रहे हैं का प्रयोग हुआ है। तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। तो सबसे पहले हम देखें कि से के लिए सिंस और फॉर का यूज़ किया जाता है। अब कहाँ पर सिंस का यूज़ करें, कहाँ पर फॉर का यूज़ करें, तो समझिए सिंस का यूज़ होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर का यूज़ है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। पॉइंट्स ऑफ टाइम का मतलब हुआ निश्चित समय और ड्यूरेशन ऑफ टाइम का मतलब हो गया समय की अवधि, समय के अंतराल के बारे में। ठीक है, तो अब देखिए कि सिंस का यूज़ कहाँ होता है। तो सिंस का यूज़ होता है जब एक पर्टिकुलर टाइम दिया होता है, जैसे कि 2 AM, 2 PM, 2 o'clock। और सिंस का यूज़ सन को रिप्रेजेंट करने में भी दिया होता है, जैसे 1998, 2005, 2009। इसका वीक में भी यूज़ होता है, जैसे मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस संडे। मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून एंड नाइट। इसके बाद देखिए सिंस आज के लिए, कल के लिए, सिंस यस्टरडे, सिंस डे बिफोर यस्टरडे। नेक्स्ट सिंस चाइल्डहुड, सिंस बर्थ यानी जन्म से ही, बचपन से ही, उस दिन से, यानी सिंस डैड डे, उस दिन से। नेक्स्ट है सिंस माई डैड वॉज बॉर्न, यानी कि तब से जब मेरे पिताजी पैदा हुए थे। अब आगे देखते हैं हम लोग फॉर का यूज़। फॉर 2 सेकेंड यानी 2 सेकेंड। इनमें एक अवधि की बात की हो, अंतराल की। फॉर 2 सेकेंड्स, फॉर 2 मिनट्स, 2 आवर्स, 2 डेज, 2 वीक्स यानी 2 हफ्ते, 2 मंथ्स 2 महीने, 2 ईयर्स, 2 सेंचुरी यानी कि 2 सदियों से। नेक्स्ट है फॉर अ लॉन्ग यानी कि काफ़ी देर से। नेक्स्ट है फॉर अ वाइल यानी कुछ देर से, या आप अपने आप याद कर सकते हैं। फॉर मैनी डेज, फॉर मैनी हॉर्स, मंथ्स, ईयर्स। अब देखिए फॉर का यूज़ फॉर 2 सेकेंड यानी एक अवधि की बात की है, यानी कि अंतराल की। अब सिंस और फॉर के बारे में आपने जाना। अब देखिए सकारात्मक वाक्य को कैसे बनाते हैं, जो मैं आपको अगली स्लाइड में बता। तो देखिए सकारात्मक वाक्य यानी अफर्मेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें नहीं का प्रयोग नहीं होता है और इसमें ना ही कोई प्रश्न पूछा जाता है। अब किस तरह से यह सेंटेंस बनेगा, इसका रूल देखिए आप। रूल दिया है जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब की, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। सिंस या फॉर का यूज़ कैसे करना है मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया है, प्लस टाइम यानी समय। तो अब देखिए हैज़ बीन का यूज़ करेंगे आप थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जैसा कि आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी देखा था कि उस
थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन का यूज़ करते हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में हैव बीन का यूज़ करते हैं। देखिए जैसे पहले एग्जांपल दिया है राम घूम रहा है, तो ये तो सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो ये उसी की तरह बन जाएगा, राम सिंगुलर सब्जेक्ट और राम इज़ वॉकिंग। पर दूसरा सेंटेंस जो दिया है राम 2 घंटे से घूम रहा है, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि यहाँ पे समय भी दिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा राम जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ लग जाएगी हैज़ हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद बीन, फिर घूम रहा है, घूमने की हो जाएगी वॉक प्लस ing वॉकिंग हो जाएगा, अनिश्चित समय है 2 आवर्स तो फॉर लग जाएगा, फॉर 2 आवर्स, राम हैज़ बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। ओके, इसी तरह से निगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्य जहाँ पर नॉट का प्रयोग होता है, कुछ नहीं करना है खास, हैज़ बीन या हैव बीन जो भी आप यूज़ करेंगे उसके बीच में नॉट का प्रयोग कर देंगे। अब देखिए एग्जाम्पल है राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा है, तो हो जाएगा राम हैज़ नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। मैं दोपहर से नहीं खेल रहा हूँ, मैं है जो वो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहाँ हैव का यूज़ होगा, तो हो जाएगा आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस आफ्टरनून। ठीक है, इसी तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको WH फैमिली का यूज़ जिसके बारे में आपको डिटेल में बता चुका हूँ, उसके बाद हैज़ या हैव का प्रयोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट का प्रयोग अगर उस वाक्य में है तो, अगर प्रश्नवाचक वाक्य में नॉट का प्रयोग है तो लगाएं, नहीं है तो मत लगाएं, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा करके ing ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर का यूज़ करेंगे उस टाइम के अकॉर्डिंग, अगर अवधि की बात हुई हो तो फॉर और निश्चित समय की बात हुई होगी तो सिंस। कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, जैसे पहला एग्जाम्पल्स दिया है राम 2 घंटे से कहाँ घूम रहा है, तो वेयर हैज़ राम बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। वो कब से खेल रहा है, यहाँ समय नहीं दिया है, समय पूछ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा कब से की अंग्रेजी हो जाएगी सिंस व्हेन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ ही बीन प्लेइंग, देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क। के सारे सेंटेंस यहाँ से ख़त्म होते हैं। अब अगले टॉपिक में हम आपको पास्ट टेंस स्टार्ट कराएंगे, जिसमें पहला टेंस होगा सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, जो भी आपके क्वेश्चन हो हम सभी के आंसर्स देंगे, तो चैनल के साथ बने रहें।